स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और अब हमारे पास एक नया प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है एक्सेल। EXCEL एक्सेल डाला, ओपन कर दिया। इस तरीके से एक प्रोग्राम ओपन हो जाता है जो न्यूमेरिकल के लिए काम आता है। न्यूमेरिकल का मतलब हो गया नंबरों से रिलेटेड जितना आपका हेल मेल जितना भी होने वाला है, जोड़ घटा गुणा भाग औसत परसेंटेज मैथमेटिकल कैलकुलेशन जितनी भी होती है, सारा काम इसी प्रोग्राम के अंदर होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही होता है, इसके साथ साथ इसमें आपकी डेटा एंट्री का भी काम होता है। डेटा को एक जगह पे रखना या डेटा को इंसर्ट कराना हमारा डेटा एंट्री कहलाता है। जब मैं शुरुआती दौर में एक्सेल को ओपन करता हूं तो कुछ इस तरीके का मेरे पास लेआउट दिखाई देता है जिसमें दो कलर मुझे इंडिकेट हो रहे हैं। पहला कलर हरे कलर में इंडिकेट हो रखा है और दूसरा सफेद कलर में बहुत सारे डब्बे डब्बे बने हुए हैं। हरा कलर इंडिकेट करता है ओपन से रिलेटेड को, सबसे ऊपर परिचय है प्रोग्राम का। रिसेंट का मतलब आपने इससे पहले ये फाइलें अभी अभी ओपन करी है। क्या आप इन्हें दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो इन पे आप क्लिक कर सकते हैं, दोबारा वो फाइलें भी ओपन हो जाएंगी। अगर इससे भी पुरानी फाइल जो आप खोलना चाहते हैं, जो आपकी स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रही है, तो इसने कहा आप ओपन अदर वर्कबुक पे क्लिक कर सकते हैं। पुरानी से पुरानी फाइल जो आपने सेव करी है उसको ओपन कर सकते हैं। कहने का मतलब हरा कलर इंडिकेशन है ओपन से रिलेटेड, जो ये सफेद कलर में बने हुए बहुत सारे डब्बे डब्बे बने हुए, ये प्रीसेट है, यानी पहले से बनाए गए कुछ ऐसे नमूने हैं जिनको आप तुरंत से काम करके अपनी टेबल बना सकते हो या एक्सेल की सीट आप तैयार कर सकते हो। खूब सारे नमूने हैं, परंतु ये सारे रेडीमेड हैं। अगर आप ऐसे रेडीमेड पे काम करना चाहते हो तो तुरंत काम बन जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं जी, मुझे रेडीमेड नहीं सीखना, मुझे तो अपने अनुसार काम करना है। तो इसने कहा हमेशा आप ब्लैंक वर्कबुक को ओके करेंगे। तो इस तरीके से शुरुआती लेआउट आपका एक्सेल का आता है। खूब सारे डब्बे डब्बे आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके के बहुत सारे डब्बे हैं। इस तरीके का लेआउट आपका शुरुआती लेआउट होता है। जब भी हम किसी प्रोग्राम को जानते हैं तो हमेशा हमारा टारगेट होता है उसका लेआउट जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ऊपर जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इस पूरी पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं, परिचय पट्टी। परिचय पट्टी हमेशा दो चीजों का परिचय कराती है, फाइल का और प्रोग्राम का। आपकी फाइल का नाम बुक 1 है और आप एक्सेल प्रोग्राम का इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ होता क्या है, आपको एक किताब मिलती है और उस किताब के अंदर आपके पेजेस होते हैं, सीट होती है। अभी आपके पास एक सीट है, आप चाहते हो यानी एक किताब बनी है आपकी और उसके अंदर जो पन्ना है वो आपके पास एक है, आप चाहते हो दूसरा पन्ना भी आ जाए, तो आप इस पर क्लिक करो, दूसरा पेज भी आ गया। तीसरा पेज आप क्लिक करते हैं तो तीसरा पेज भी आ गया। ऐसे करते करते आप 255 तक पेजेस ला सकते हो। पर अगर मुझे नहीं रखना है, इन्हें हटाना है, तो इसने कहा हटाने के लिए आप यहाँ पे दायां क्लिक करो और डिलीट का ऑप्शन आ गया, ये भी डिलीट हो गया। इसको भी डिलीट करना चाहते हैं तो इसको भी डिलीट कर दिया। अच्छा, एक बचा हुआ है, इसको भी डिलीट करना चाहते हैं तो एक्सेल आपके सामने एक मैसेज दे देता है। इसका कहना यह है कि एट लास्ट वन विजुअल वर्कबुक, आपके पास कम से कम एक विजुअल दिखने वाली वर्कशीट होनी जरूरी है। यानी आप सबसे कम एक रख सकते हो और सबसे ज्यादा 255 तक इस बुक के अंदर पन्ने बना सकते हो। दूसरा परिचय एक्सेल का था। चार बटन पहले की तरह दिखाई देते हैं, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तीन ऑप्शन, थोड़ा फटाफट करा लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जान चुके हैं। ऑटो हाइड करेंगे तो ये सारे टूल छुप जाते हैं। नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, 100 रिबन करो, तो सिर्फ 100 रिबन में बस यही पैनल दिखाई देता है, नीचे वाला पैनल नहीं आता है। आप दोबारा क्लिक करेंगे, शो टाइप्स एंड कमांड करेंगे तो ये वाला नीचे वाला चैनल भी आपको दिखाई देता। तो ये तीन बटन आपके पास है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन है। मिनिमाइज करेगा तो छुप जाएगा, छुप के टास्क बार में जाएगा, दोबारा क्लिक करेगा तो ओपन भी हो जाएगा। इससे छोटी स्क्रीन हो जाती है और इसी से बड़ी स्क्रीन भी। क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका क्लोज भी हो जाता है। राइट हैंड साइड में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। अगर आप इनको अपने हिसाब से नया जोड़ना चाहते हो ओपन का, तो नया टूल जुड़ गया। आपने कहा एक टूल और जोड़ दो जी मेल का, तो मेल का जुड़ गया। नहीं पसंद है तो हटा सकते हो। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कस्टमाइज। ये चीजें आपकी कस्टमाइज होती हैं। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। कस्टमाइज का मतलब है चीजों को आप ला सकते हो और हटा सकते हो। मुझे ईमेल चाहिए तो नया कनेक्शन जोड़ दिया, नया टूल जोड़ दिया, नहीं पसंद है तो हटा भी सकते हो। तो इस तरीके से जल्दी से काम करने के लिए इन टूलों का इस्तेमाल किया जाता है। मान के चलो आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया, अरे सर मुझे ये पसंद नहीं था, इसे हटा दो, तो इसने कहा अंडू का बटन है, वन स्टेप बैक जा सकते हो। बाद में ध्यान आया अरे ये चाहिए था तो रिडू कर सकते हो, फिर से दोबारा भी ला सकते हो, तो चीजें थोड़ा जल्दी हो जाती हैं। तो सबसे ऊपर आपका टाइटल बार है, परिचय पट्टी। परिचय पट्टी दो चीजों का परिचय कराती है, फाइल और प्रोग्राम का बेसिकली।
ठीक नीचे आता हूँ तो मुझे ऐसे दिखाई देते हैं, फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, टेल मी व्हाट टू वांट टू डू, साइन इन हो गया, शेयर हो गया। इस पूरे पैनल को हम रिबन कहते हैं। अच्छा, अगर रिबन आपने कहा तो ये फाइल है, फाइल के अंदर जो भी चीज़ें होंगी जो नीचे की तरफ खुलते हैं उन्हें मेन्यू कहते हैं, तो ये फाइल का मेन्यू हो गया। होम हो गया तो नीचे वाला जो सेक्शन होगा इसे टैब कहते हैं, तो होम का टैब हो गया। अलग अलग सेक्शन वहाँ रखे हैं, क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, नंबर है, स्टाइलिंग, एडिटिंग है, एडिटिंग है। ऐसे ही आप इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट ऊपर हो गया, ये इंसर्ट का टैब हो गया। ये पेज लेआउट, यहाँ भी प्रत्येक जगह अलग अलग सेक्शन के हिसाब से काम कर रखा। जब हम शुरुआती दौर में ओपन करते हैं तो हम हमेशा होम टैब में होते हैं। अभी मैं लेआउट जान रहा हूँ तो ये होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, पेज लेआउट टैब हो गया। प्रत्येक का ऐसे टैब के हिसाब से हम इनका नाम भी निर्धारित करेंगे। ठीक, नीचे आता हूँ तो एक पैनल मुझे और दिखाई देता है यहाँ से यहाँ तक। इस पूरे पैनल का नाम है फॉर्मूला बार। कैसे जी? मैंने कहा अगर आप व्यू में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास आता है फॉर्मूला बार। अभी सही का चिन्ह लगा हुआ, आपने इसे हटा दिया तो देखो अब आपके पास फॉर्मूला बार है ही नहीं। नहीं मुझे ये चाहिए, ओके करूँगा तो फिर दोबारा भी आ जाएगा। करता क्या काम है जी? इसको दो भागों में डिवाइड करा। पहला भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला है, दूसरा भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपका नाम यहाँ गया, इसने कहा मेरा नाम नेम बॉक्स है, आपका नाम जी फॉर्मूला बार है। आप तो दिखा रहे थे ये पूरा फॉर्मूला बार है। हाँ बिल्कुल, शुरुआती दौर में अगर बात करेंगे तो है पूरा फॉर्मूला बार दो भागों में डिवाइड हो रखा है, नेम बॉक्स में और फॉर्मूला बार में। नेम बॉक्स सेल को आइडेंटिफाई कराने का काम करता है। सेल किसे कहते हैं जी? मैंने कहा जो छोटे छोटे डब्बे बने हुए ना, ये डब्बा है, ये है, इन सारे डब्बों को हम सेल नाम से पुकारते हैं। ये सेल है आपका। अच्छा, इस सेल में भी ये सक्रिय सेल है, और सक्रिय सेल एक्टिव सेल के नाम से जाना जाता है। और भी तो सेल है, ये डीएक्टिव सेल है। पर ऐसा ही होता है क्या? हमेशा एक ही सेल होता है सक्रिय? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे तो ये भी सिलेक्टेड सेल है, इतना एरिया सेलेक्ट करते हैं तो सक्रिय सेल है। तो एक्टिव सेलों का जितना समूह होता है वास्तव में उसे रेंज कहते हैं। पर अगर आपका एक्टिव सेल एक ही है तो इसे हम सेल कहते हैं। जनरली ये पूरा सेल होता है। तो सेलों का जो पूरा समूह है, एक्टिव को या डीएक्टिव सेल को, सेलों के समूह को हम सीट कहते हैं। और एक सीट में बहुत सारे सेल होते हैं। इनमें से भी अगर सेलों के समूह की बात करता हूं तो सेलों के समूह को हम यहाँ पे रेंज कहते हैं। अच्छा, अब मुझे इतना पता चल गया कि आप कह रहे हैं एक सेल है, पर ये सेल भी तो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, एक कॉलम से मिलकर बना हुआ है जो हमेशा खड़े होते हैं। ए नाम का कॉलम है, बी नाम का है, सी है, डी है, ई है, ऐसे बढ़ते जाएंगे, आगे तक बढ़ते जाएंगे। तो जो ABCD में लिखे हुए हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं, और कॉलम हमेशा खड़े होते हैं। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है रो। रो हमेशा लेटी हुई होती है। एक नंबर की रो हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ऐसे नंबरों में आएगी तो उन्हें हम रो कहते हैं। एक कॉलम हो गया, एक रो हो गया। अच्छा, मैं किसी सेल में जाता हूं तो इस सेल का नाम अगर मुझे जानना हो तो मुझे ये पता चल जाता है ये डी वाले कॉलम में, बिल्कुल सही, और 7 नंबर वाली रो में, तो ये इसका नाम हो जाता है। और वैसे ही जो नाम आपने यहाँ पे देखा तो वो नाम यहाँ भी पता चल जाता है, रेफरेंस यहाँ मिल जाता है। अब D7 में चलो मैं इसमें आ जाता हूँ, सी वाले कॉलम में अगर एक नंबर में आ गया तो इसने कहा ये C1 है, तो जानकारी मुझे यहाँ भी मिल जाती है। यहाँ पे गया तो ये A1 है, तो इसलिए मुझे जानकारी। अच्छा, आप यहाँ पे चले गए, नहीं पता मुझे क्या है, नहीं देख भी नहीं रहा हूँ, तो मुझे पता चल गया M14 है। तो ये जो नेम बॉक्स है ये सेल को आइडेंटिफाई या पहचान कराने का काम करता है, कौन सा कॉलम है और कौन सा रो। जी बिल्कुल, आपकी बात हमारी समझ में आ गई। और अगर मैं किसी सेल में लिख दूं 1 2 3 लिखा तो इसने कहा ठीक है 1 2 3 लिख दिया। बाद में ध्यान आया, अरे इसके पीछे तो मुझे 4 5 भी लिखना था। तो इसने कहा देखो अगर आप 4 5 लिखना चाहते हैं तो अभी अगर आप लिखेंगे 4 5 तो एक्सेल क्या कर देता है, जो पुराना डेटा था उसे वॉश आउट कर देता, हटा देता है। फिर तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने 1 2 3 लिखा है और मुझे इसके पीछे बाद में अगर कुछ और ऐड करना पड़ा तो फिर इम्पॉसिबल हो जाता है, चीजें वो उसे हटा देता है। तो तब इसने कहा अगर आप ऐसा करते हो तो फॉर्मूला बार है आपके पास, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दोबारा भी लिख सकते हो, आपका वो पहला डेटा हटेगा नहीं। अभी के लिए इतना ही है, पर इतना जान लो कि अगर मैं सेल में कुछ एडिटिंग करता हूँ तो एडिटिंग के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला बार काम आता है। पर अभी के लिए अगर आप ऐसा भी करना चाहते हो, डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका काम हो जाता है। डबल क्लिक करके ये टेक्स्ट मोड में चले जाता, आप ऐसा भी कर सकते हो। बट इतना जानना अभी के लिए, फॉर्मूला बार एडिट करने का काम करता है इस सेल में। आपने जो करा, बाद में ये बहुत बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े फॉर्मूला को एडिट करने का काम करता है। अच्छा चलो, मुझे इतनी चीजें तो पता चल गई। अब थोड़ा एक्सेल के कुछ टूल्स जान जाते हैं। अगर जो मेरा माउस का ये पॉइंटर है ना, इसके साथ कुछ टूल्स चलते हैं, कुछ सिंबल बन के आते हैं।
पहला सिंबल मुझे डॉक्टरी प्लस का दिखाई दे रहा, माउस के पॉइंटर के साथ देखो डॉक्टरी प्लस है। ये सेलों को सिलेक्ट करने का काम करता है, और जिस सेल को आपने सेलेक्ट कर दिया उसमें आप कोई भी डेटा लिख सकते हैं। आपने नंबर लिख दिया, मुझे टेक्स्ट लिखना है तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया राम नाम का। अच्छा मैंने कहा यहाँ पे एक सिंबल लिख दो, तो आपने कुछ सिंबल लिख लिया, मैंने यहाँ पे हनुमान लिख दिया, हनुमान जी। इस तरीके से आपने ले लिया। तो ये जो डेटा आपने लिया है इसमें आपने सिंबल भी लिया है, टेक्स्ट भी लिया है, नंबर भी लिया। कहने का मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, पर किसमें जी, जो मैंने एक्टिव किया, और एक्टिव करने का काम ये वाला टूल करता है जो आपको डॉक्टरी प्लस का दिखाई दे रहा हो। अच्छा बस यही डॉक्टरी प्लस का सिंबल है? नहीं, मैंने कहा इसके अलावा भी देखो, जब अगर आप किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो इसकी जो आउटलाइन होती है बाहर वाली, इसके किनारे से अगर देखेंगे तो चारों तरफ एरो का सिंबल दिखाई देता है। तो इस टूल को हम कहते हैं मूव टूल। ये कब आएगा? जब आप किसी सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसके किनारों पे जाएंगे तो एरो का सिंबल आएगा। लेफ्ट क्लिक दबा के मूव करना चाहते हैं तो स्थानांतरित हो जाता है। इसको, इस डेटा को मैं यहाँ से यहाँ ले जाना चाहता हूँ तो ये स्थानांतरित हो गया, यहाँ से यहाँ मूव हो गया। तो मूव टूल के नाम से जाना जाता है, चारों तरफ तीर वाला। एक टूल और होता है इसके बगल में, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो छोटा प्लगइन है, जाते हैं तो सिर्फ प्लस का सिंबल आ जाता है। लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो वही चीजें आपकी ऐसे ड्रैग भी हो जाती है, कॉपी भी हो जाती है। इसकी मदद से इन 3 टूलों की थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस सीट बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डेटा सीट बनानी है, उसके लिए मैंने सबसे पहले सीरियल नंबर लिया, टाइप करा सीरियल नंबर, सीरियल मैंने 1 लिखा। मैंने कहा जी आपने हमें समझाया है, आप ड्रैग कर लो चीज़ों को। तो ड्रैग करने के लिए ड्रैग टूल आ गया, नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया, 1 1 ड्रैग हो गया। सीरियल नंबर ऐसे तो नहीं होते, 1 1 नहीं होते, 1 2 3 4 होंगे। तो इसने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल जनरेट हुआ है, ओके करेंगे तो फिल की सीरीज आती है, ओके करेंगे तो ये अपने आप ही ऐसी सीरीज बढ़ते हुए जाता है। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत दूर तक आए हैं, मुझे सिर्फ 10 तक चाहिए। नीचे का डेटा सेलेक्ट कर लो, किससे करा जी? सेलेक्ट टूल से। सेलेक्ट टूल में लेफ्ट क्लिक करा, नीचे तक सेलेक्ट कर लिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक होता है सेलेक्ट। अब कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाया तो सिर्फ इतना हो गया। मैंने कहा देखो जी यहाँ पे नंबर लिखो, नंबर लिखा, सिर्फ ये नंबर 1 में लिखा, और भी चाहिए तो इनको ड्रैग कर दिया मैंने, आगे तक लेके नंबर यहाँ तक दे दो। तो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे ही ड्रैग होगा, आगे भी ड्रैग कर सकता हूँ। मैंने कहा ऐसे में तो हो रहा था, मुझे 2 का पैमाना चाहिए, 2 और 4 चाहिए। अब इन दोनों को एक बार सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट कर लिया आपने। अब अगर आप स्क्रॉल करते हैं या ड्रैग करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी 2 2 की सीरीज में हो जाती है। 2 का बाड़ा खुद ब खुद आ गया, 2 4 6। अरे मुझे 1 और 3 चाहिए, इसके अंतर बताओ, इनके बीच में कितना अंतर है। तो एक्सेल इतना समझदार है कि आपकी बातों को समझ लेता है। एक विषम संख्याएं लिख दी, 1 3 5। अच्छा आप 5 और 10 का अंतर कर सकते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। दोनों को सिलेक्ट कर लिया, खुद सेंस समझ जाता है, 5 5 का अंतर दे दिया। अच्छा नंबर के साथ तो आप काम कर रहे हो, क्या आप टेक्स्ट के साथ करते हो? आपने ए लिखा और नीचे की तरफ ड्रैग करा, सिंबल जनरेट हो गया, ए आया। आपने कहा फिल सीरीज ढूंढना है जी, तो इसमें गया, कॉपी आ रखा है, फिल फॉर्मेटिंग आया, विदाउट फॉर्मेटिंग आया, फ्लैश फिल आया, पर कहीं भी सीरीज नहीं आया। तो इसका मतलब ये टेक्स्ट के साथ नहीं करता ऐसा काम। पर आप ऐसा भी तो कर रहे थे, ए और बी लिखा। अब देखते हैं ABCD खुद बना लेता है, और नीचे की तरफ ड्रैग करा, पता चला कि नहीं, ये टेक्स्ट के साथ सीरीज नहीं बनाता। परंतु ऐसा नहीं है कि नहीं बनाता, कुछ यूनिक टेक्स्ट आपके पास होते हैं, उनकी सीरीज बना लेता है। जैसे मैंने कहा संडे लिख दिया आपने, और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये समझ जाता है आप संडे वनडे की बात कर रहे हो, अपने आप ये सीरीज बना लेता है। पर अगर कोई नाम आपके होते हैं तो उनकी सीरीज नहीं बनाता। पर यहाँ एक समस्या और खड़ी होगी मित्रों मेरे साथ। हुई क्या समस्या? संडे लिखा था तो ठीक है, मंडे भी ठीक आ गया, इसी डब्बे के अंदर आ गया। वेंसडे जो ही लिख रहा था, इसका ए और वाई दूसरे सेल में जा रहा। मैंने कहा नहीं नहीं, इसकी सेल की जगह थोड़ा बड़ी हो जाए। तो ऊपर जब जाएंगे तो एक सिंबल जनरेट हो जाएगा, लेफ्ट क्लिक दबा के आप इसे बड़ा भी कर सकते हो, पर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, परफेक्ट कर दो ना। तो इसने कहा जब ये सिंबल जनरेट हो जाएगा, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये उतना ही परफेक्ट भी आपका काम करता है। और ऐसे ही अगर जनवरी फरवरी आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, जन आपने लिख दिया, तो ये समझ जाता है कि आप जनवरी फरवरी की बात करें। और अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये सारी चीज़ों को उसी हिसाब से आपका ड्रैग भी कर लेता। मैंने कहा ठीक है, इतना काम तो बन गया, पर ऐसी टेबल बनेगी तो मज़ा नहीं आएगा। मैंने कहा सबको एक बार सिलेक्ट करो। यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर होती है, बॉर्डर में ऑल बॉर्डर दे दिया तो थोड़ा सज धज भी जाता है। और सज धजने के बाद मैंने इसको अगर पूरा सिलेक्ट कर लिया और इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो कलर भी मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो ये भी कर दिया। लेता हूँ
जो ये बना हुआ है इसका टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ वाइट। अब इस तरीके से मेरा डेटा बन के आ गया। अच्छा, आप इसे गाढ़ा करना चाहते तो गाढ़ा भी कर सकते हो, थोड़ा बड़ा करना तो बड़ा भी कर सकते हो। अभी काम और करना है जी, इस सबको एक बार सारे को सिलेक्ट करना और इसे एक बार कॉपी करना है और दूसरी जगह पे जाके आपको पेस्ट कराना है। तो ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा, इतना बनाना है और मुझे इतना बना के दिखाना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहना और वीडियो के अनुसार ही काम करना। थैंक यू वेरी मच।